नमस्कार दोस्तों, सोनी कुजिन चटकदार रेसिपी पे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं अपने चैनल पे ठेकुआ बनाने जा रही हूँ। ठेकुआ दो तरीके से बनता है, एक चीनी का और एक हम छठ महापर्व पे बनाते हैं गुड़ का। तो मैंने दोनों तरह से ठेकुआ आपको बना के बता रही हूँ। ये चीनी का ठेकुआ है, देखिए इस तरीके का, खस्ता और करारा। और ये गुड़ का ठेकुआ, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है क्योंकि गुड़ के सिरप से बनता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। ये देखिए इस तरीके से, दोनों का अपना अपना स्वाद है, अपना अपना परंपरा है, बनाने का विधि भी अलग अलग है। ठेकुआ बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। आटा मोटा लेना है, पतले आटे का, महीन आटे का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। आटा थोड़ा जाड़ा होना चाहिए, तो इससे ठेकुआ अच्छा बनता है। 1 कटोरी बेसन, करीब 200 ग्राम बेसन है, इसका इस्तेमाल करना है हमको। और अगर कटोरी से नापेंगे तो 4 कटोरी आटा लिया है हमने और 1 कटोरी बेसन लिया है। ये कटोरी सूजी भी लिया है मैंने, और ये भी मोटा वाला सूजी है, इसे डाल रही हूँ। एक बड़ा चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। दो बड़े चम्मच किशमिश डाल रही हूँ। सौंफ और किशमिश डालने के बाद जिस कटोरी से हमने मैदा और सूजी नापा था, उसी से हम 1 कटोरी तेल ले लेंगे। तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम मोयन में इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। और अभी हमें पानी नहीं डालना है, इसे इस तरह से पहले हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। याद रखें, 1 किलो आटा में 200 ग्राम बेसन, 200 ग्राम मोटा वाला सूजी, 200 ग्राम तेल, सौंफ और किशमिश डालना है हमें। अगर कटोरी से आप नाप रहे हैं तो 4 कटोरी आटा ले लेंगे, 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी सूजी हमें लेना है, और उसी से 1 कटोरी तेल या घी भी हमें मोयन के लिए इस्तेमाल करना है। इसे अब हम अच्छी तरह से इस तरह से दोनों हाथों से मसलेंगे। आटे को अच्छी तरह मसलने के बाद अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। आधा किलो चीनी लिया है मैंने, ये देखिए। आधा किलो चीनी लिया है मैंने। अब इसे हम फिर से मसलेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से नीचे से अच्छे से मिलाएंगे। पूरे मिक्सचर को हमें अच्छी तरह से एक सार कर लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से पानी हमें नहीं डालना है। पहले मिक्सचर को हम अच्छी तरह से एक सार मिला लेते हैं, ताकि कहीं भी गुठली न रहे। मिश्रण को हमने अच्छी तरह से मसल लिया है, ये देखिए एक सार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करेंगे। ये हमने 1 कप पानी डाला और अब इसको हम मिक्स करेंगे। आटे की तरह सानना नहीं है हमको, बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए गीला करते जाना है। इस तरह मसलते जाएंगे और 1 कप पानी और डालेंगे और फिर मसलेंगे इसको नीचे से अच्छी तरह से सबको मिलाते हुए। फिर उसी तरह से
मसलते जाना है ताकि सारा मिक्सचर जो है गीला हो जाए, लेकिन आटे की तरह हमें इसे सानना नहीं है। और डालेंगे 1 कप पानी। ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से मसल चुका है, और ये इस तरह से हम देखेंगे अगर बंधने लगा, अच्छे से बंध गया चिकना बिल्कुल, तो ये ठेकुआ बनाने के लायक हो गया है। कहीं से भी भर भरा नहीं रहा है। और जो पानी मैंने बचा के रखा है, अगर आटा सूखने लगे तो हल्का सा छींटा मारना है पानी का, और फिर से आटा को गीला कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से आटे को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। सानना नहीं, गूंथना नहीं है हमको, इसे इसी तरह से भर भरा ही रखना है। देखिए बस इस तरह से बनाना है। और अपना ठेकुआ जो है मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। इस तरह से मैंने लंबा एक लिया, अच्छे से इसे हाथ से, ये देखिए डो को मैंने चिकना कर लिया। डिजाइन बनाने के लिए मेरे पास एक झारा है, ऐसे तो हमारे यहाँ सांचा भी मिलता है, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ये मैंने एक झारा लिया है। और इसके ऊपर इस तरह से रख के बस हमें हल्के हाथों से दबाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए इसके ऊपर डिजाइन आ गया, खूबसूरत लग रहा है हमारा ठेकुआ। इसी तरह से हम गोल लंबा बनाएंगे। गोल वाला भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हल्के हाथों से हमें बना लेना है गोल पेड़ा, और बस हल्के हाथों से इसे दबा देना है। इसके ऊपर भी डिजाइन आ गया है। इसी तरह से हम बना लेंगे ठेकुआ। ठेकुआ बनाते बनाते हमारा डो जो है सूखने लगता है, नीचे का ये देखिए सूखने लगा है, और इस तरह से छूट रहा है, हाथों से बंधा नहीं रहा है, भर भरा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसे हल्का पानी का छींटा देंगे इस तरह से, और गीला कर लेंगे और फिर इसको ऐसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। गूंथना नहीं है हमको, बस इसी तरह से मसलते रहना है। इस तरह से मसलेंगे इसको अच्छे से, पानी का छींटा देके गीला करते रहना है। और ये जो झारा लिया था हमने, इसके ऊपर तेल या घी लगा देंगे, तो हमारा ठेकुआ जो बनाते जाएंगे लगातार तो इस पे चिपकेगा नहीं, डिजाइन अच्छे तरह से आएगा उभर कर, और चिपकेगा नहीं। ये देखिए मैंने फिर थोड़ा सा पानी डाल के आटे को गीला कर लिया है, और ये जो झारा है इस पे तेल लगा दिया है। और ठेकुआ बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं इसमें, और डिजाइन अच्छे से उभर कर आएगा। हमने ठेकुआ को तैयार कर लिया है। ये देखिए लेयर हमें मोटा ही रखना है, करीब आधा इंची, और इसे हमेशा मध्यम आंच पे तले ताकि अंदर तक पक जाए। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम अपने ठेकुआ को धीरे धीरे इसमें डालेंगे। ठेकुआ हमेशा मध्यम आंच पे तले ताकि अंदर तक पक जाए, क्योंकि ये मोटा होता है, और जितना मोटा रहेगा ठेकुआ उतना ही अच्छा लगेगा खाने में, से ज़्यादा पतला ना बनाए। इसे आप हफ्ते भर रख के खा सकते हैं।
ये देखिए ठेकुआ हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। दोनों तरफ से पलट पलट कर हमने एकदम से लाल से पका लिया है। ठेकुआ अच्छी तरह से लाल हो गया है। इसी तरह से आप लाल करके बिल्कुल निकालें। इसी तरह से बाकी जो बचे हैं उसे भी हम तल लेंगे। आंच हमेशा मीडियम रखें, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसका लेयर मोटा होता है और पकने में समय लगता है। ये देखिए हमने ठेकुआ को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से तल लिया है। ये हमारा चीनी का ठेकुआ रेडी हो चुका है। अब हम आपको जो हमारे छठ महापर्व पे गुड़ का ठेकुआ बनाते हैं उसे बताऊंगी। मैं उसकी विधि बताती हूँ आपको। गुड़ का ठेकुआ बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है और अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डालूंगी। इसे गैस पे चढ़ा दूंगी। गुड़ का सिरप बनाना है। जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा पानी में, हम इसे उतार लेंगे। चाशनी नहीं बनाना है। गुड़ का ठेकुआ बनाने के लिए ये 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। हम मोटा वाला आटा लेंगे। है 2 कटोरी आटा डाला मैंने। 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। एक बड़ा चम्मच किशमिश। गर्म किया हुआ घी डालेंगे। इसमें हम गर्म किया हुआ घी डालना है मोयन के लिए 2 से 2.5 चम्मच। और ये गुड़ का जो सिरप है इसे हम इसमें डालेंगे। ये गुड़ का जो मैंने सिरप बनाया है इसे हम छान लेंगे पहले, ताकि इसका जो भी कचरा है वो निकल जाए और हमारा ठेकुआ क्लीन बने, उसमें कचरा ना आ पाए। तो मैंने इसे छान लिया है और आप भी छान के ही बनाएंगे ताकि कचरा जो है निकल जाए। गुड़ में कचरा होता है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे धीरे धीरे इसे मिलाएंगे। छठ का ठेकुआ कभी भी शुद्ध घी में बनाएं और वो भी गाय के घी में। गाय के घी में हमेशा बनता है। इस तरह से धीरे धीरे हमें मिलाना है। इसे भी मिक्स करना है अच्छी तरह से। इस ठेकुए का अपना अलग स्वाद होता है। और चीनी के ठेकुए का अपना अलग स्वाद होता है। दोनों 2 तरह का ठेकुआ है। दोनों का अलग अलग बनाने का विधि है। दोनों मैं आपको बता रही हूँ। जब तक मैं अपना ठेकुआ बना रही हूँ आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स देना हमें बिल्कुल ना भूलिएगा। कहाँ से देख रहे हैं आप वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये भी आटा गीला हो गया है अच्छी तरह से। हाथ में इस तरह से हमें बस इसे भी देखना है। अच्छी तरह से बंध रहा है, टूट नहीं रहा है डो। इसका मतलब ठेकुआ का डो तैयार हो गया है। अब उसी विधि से इसे भी हम बना लेंगे इस तरह से। छठ का ठेकुआ कभी भी गोल नहीं बनता है। इसे हम लंबा ही बनाते हैं ज़्यादातर। सूर्य भगवान को अर्पित करने वाला ये प्रसाद है हमारा।
तो इसे हम गोल कम बनाते हैं, लंबा ज़्यादा बनाते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे डो। आटा सूखने लगता है बनाते बनाते, तो बस हमें गुड़ का सिरप थोड़ा सा ऐसे करके और इसे नीचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आटा को सूखने नहीं देना है। अब हम ठेकुआ तलने जा रहे हैं। इसे भी मीडियम आंच पे ही तलेंगे। हमारा गुड़ का ठेकुआ तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस ठेकुए से हमारी पूरे बिहार की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि हम इसे अपने छठ महापर्व पर बनाते हैं। एक तरह से प्रसाद है हमारा। तो अब हम इसे निकालते हैं। हमारा गुड़ का ठेकुआ बन के तैयार है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही खस्ता बना है। ये मैंने चीनी का भी ठेकुआ बना के आपको बताया और गुड़ का भी ठेकुआ बना के आपको बताया। दोनों का स्वाद अपनी अपनी जगह अलग है, दोनों मज़ेदार है। और आप इस होली दोनों ठेकुआ को बनाएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।